आज की हमारी कहानी होने वाली है वांगलिंग के ऊपर, जिसका मैजिकल पावर काफ़ी ज़्यादा होता है एंड वो उसे छुपा के घूमता रहता है। एंड इवन जब वो बच्चा था, उसका मैजिकल पावर इतना ज़्यादा था कि उसने एक जाइंट मॉन्स्टर फ्रॉग को एक ही बारी में हरा दिया था और उसका क्रेडिट भी नहीं लिया। एंड प्रेजेंट टाइम में उस मॉन्स्टर को हराने का क्रेडिट किसी और ने ले लिया, जिसकी उसे कुछ भी परवाह नहीं होता है। उसके हाई स्कूल के पहले दिन की शुरुआत में जब वो कैंपस में जा रहा होता है, तब वो नोटिस करता है एक स्टैचू जो यूका होता है, जो आदमी पूरी शहर को बचाने के लिए मशहूर होता है। एंड तभी कुछ सीनियर लड़के वैंग की लो स्पिरिचुअल प्रेशर को महसूस करके उसके पास आते हैं एंड उसे बुली करने लगते हैं एंड उससे पैसे मांगने लगते हैं। एंड तभी वहाँ पर गोल्डन फ्लैशलाइट के साथ एक लड़की आती है एंड उस दो सीनियर को वहाँ से भगा देती है। सब लोग उस लड़की को एडमायर करने लग जाते हैं। वो लड़की कोई और नहीं सुनरंग होती है, जो एक काफ़ी फेमस फैमिली से बिलोंग करता है, फ्लावर फ्रूट वाटर कार्टन ग्रुप के नाम से। एंड वो दोनों उस लड़की को देख के वहाँ से भाग जाते हैं। कहते हैं कि लड़कियों को लड़कों से मुकाबला नहीं करना चाहिए। और वो लड़की वांगलिंग के पास जाती है एंड उसे प्रॉमिस करती है वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। और वांगलिंग जो होता है वो $10 उस लड़की के हाथ में दे के चला जाता है, जो उस सीनियर को देने वाला होता है। एंड कुछ देर बाद यूही का एक होलोग्राम आता है और सभी स्टूडेंट को कहता है कि एक स्पिरिचुअल फोर्स के टेस्ट देने के लिए, जिसके ऊपर बेस करके उन सभी को ऑर्डिनरी क्लास और एलीट क्लास में डिवाइड कर दिया जाएगा। फिर जो टेस्ट होता है वो शुरू होता है। एक लड़का अपने आप को अंधेरी रूम पे पाता है पानी के ऊपर। फिर अचानक से उसके सामने एक मेंढक आ जाता है और पानी अचानक से चमकने लगता है। ये सारा चीज़ बाहर से सारे स्टूडेंट देख रहे होते हैं। बाहर खड़े कुछ स्टूडेंट उस फ्रॉग को पहचान जाते हैं, क्योंकि ये वही फ्रॉग होता है जो कुछ सालों पहले शहर पे हमला किया था और जिसे हरा के यूही फेमस हुआ है। पर उन्हें ये नहीं पता था कि वांगलिंग असल में उस फ्रॉग को डिफीट किया था। फिर जो अनाउंसर होता है वो सभी स्टूडेंट को कहता है कि ये असली फ्रॉग नहीं, असली फ्रॉग कहीं और कैद है, ये सिर्फ उसका ही एक स्पिरिचुअल प्रेशर है। और सभी स्टूडेंट को कहता है कि अपने अपने स्पिरिचुअल फोर्स को बुलाए और इस मॉन्स्टर को हिट करने की कोशिश करे। पर काफ़ी सारे बंदे उसके करीब भी नहीं जा पाते। तभी एक लड़का आता है जिसका नाम होता है चिन चाओ, जो कि अपने फायर फिस्ट से उस मॉन्स्टर को सक्सेसफुली हिट करता है और एलीट क्लास के लिए सिलेक्ट हो जाता है गू हाउ के साथ, जिसका स्पिरिचुअल फोर्स होता है 886। फिर सुनरोंग वहाँ पर आती है एंड उस मॉन्स्टर को सक्सेसफुली हिट करता है दोबारा से। उसका स्पिरिचुअल वैल्यू होता है 2019 और सब लोग उसे गॉडेस मानने लग जाते हैं। फिर वांगलिंग टेस्ट रूम में एंटर करता है और जिसे देख के फ्रॉग पहचान जाता है और सोचता है इस बार अगर ये मुझे मारेगा तो मेरी स्पिरिचुअल फोर्स के साथ साथ मेरी स्पिरिट भी डिस्ट्रॉय हो जाए। और वांगलिंग जो होता है वो अपने ताकत को जितना हो सके काबू में करके उस फ्रॉग को मारने की कोशिश करता है और फिर सारा स्किन को ब्लैकआउट हो जाता है एंड सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि फ्रॉग जो होता है वो पलट चुका होता है और वांगलिंग की स्पिरिचुअल फोर्स जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और फिर जो इंस्ट्रक्टर आता है वो देखता है कि जो फ्रॉग होता है वो मरने की एक्टिंग कर रहा है और जो वांगलिंग होता है वो एलीट क्लास के लिए सिलेक्ट हो जाता है। फिर जो पैन नाम की इंस्ट्रक्टर होती है वो अपनी पहली क्लास को शुरू करते हैं समनिंग क्रीचर्स के ऊपर। वो ये भी बताते हैं कि उनके चारों तरफ के स्पेस में समनिंग क्रीचर्स भरे पड़े हैं। अपने अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को बढ़ाए और एक गेटवे बनाए जिसके थ्रू समनिंग क्रीचर्स को अपने वर्ल्ड में बुला पाए। फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो समनिंग को ट्राई करने लग जाते हैं। जो चिंचा होता है वो एक स्टिक को बुलाता है एंड सभी क्लास उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं। फिर जो सुनरंग होती है वो एक स्केलेटन डॉग को बुलाती है जिसके टेल में लगा था एक पिंक कलर का रिबन, जिसे देख के वो सोचने लगता है कि सचमुच का एक स्पिरिचुअल बीस्ट को बुलाने के लिए कितना पावर लग सकता है। फिर जो वांग होता है वो अपनी स्पिरिचुअल फोर्स से एक बीस्ट को समन करने लगता है। तभी क्लास में एक ब्लास्ट होता है एंड वही टेस्ट वाला फ्रॉग उनके सामने आ जाता है। सभी स्टूडेंट उसे देख के पैनिक होकर भागने लगते हैं। तभी टीचर जब घूम के देखता है तो वो फ्रॉग अपने ट्रांसफॉर्म होकर एक डॉग में बदल जाता है, अजीब। फिर जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो उस अजीब दिखने वाले क्रीचर को फॉगी 2 नाम देते हैं और उसे बहुत ही पसंद करते हैं। दूसरे दिन वैंग जब स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा था तब उसके पास के कुछ मेमोरीज याद आते हैं। हमें पता चलता है वो क्यों अपने पावर्स को हाइड करके रखना चाहता है। वो सोचने लगता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम उसने अपने बचपन में किया था। जब से वो जन्म लिया था तभी से उसके पास बहुत ही इमेंस पावर था, जिसको देख के उसके मम्मी डैडी बहुत ही खुश थे एंड उसे बहुत ही इरिटेट करने लग गया। जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है उसके पावर्स और भी बढ़ने लगते हैं। हालांकि उसके पावर्स इतना ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि एक लिमिटेड एडिशन ड्रैगन स्लैश सोड उसके सिंपल टच से टूट जाता है, जो उसके पेरेंट्स ने उसके लिए खरीदा था। हालांकि वो सोड नकली था, क्योंकि उसके पापा बहुत ही पैसा खर्च करते, इसलिए उसके माँ ने सबसे चीप वाला सोड खरीदा था। ऐसे इंसिडेंट बार बार होने लगते हैं जितना वो बड़ा होता है। हालांकि एक बार जब उसके बर्थडे में वो अपने केक को ब्लो कर रहा था तब उसने गलती से पूरे घर को ही आग लगा दिया था। अपने नर्सरी क्लास में ये लड़का जो होता है वो सोड को सैटर करता है और अपने घर को आग लगा देता है।
हालांकि उसके पेरेंट्स एक दिन जब देखते हैं लेवल 5 मॉन्स्टर को कैसे वो 6 साल की उम्र में हरा रहा है एंड ये डिसाइड करते हैं कि उसके पावर्स को हाइड करके रखना चाहिए, जिसके लिए उसके नेक पे एक स्टिकर एंड डेली एक गोल्डन पिल लेने के लिए बोलता है उसके पावर्स को सप्रेस करने के लिए। हालांकि इसके बाद भी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। उसके पापा उसको प्रॉमिस करते हैं कि नेक्स्ट टाइम वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एम्यूलेट बनाएंगे एंड उसके पेरेंट्स उसके लिए सिर्फ यही चाहते हैं कि एक ऑर्डिनरी लाइफ वो एंजॉय करे। इसीलिए वैंग स्कूल में सारे बच्चों से घुल मिल जाता है और जितना हो सके नॉर्मल होने की कोशिश करता है। स्कूल में घुसने के बाद वो ये देखता है सब लोग स्कूल के चीफ को डिसाइड करने के इलेक्शन में लगे पड़े हैं। सुनरोंग जो होती है वो इलेक्शन जीतने के लिए और वोट्स खरीदने के लिए एक स्टोर को सारे स्टूडेंट में फ्री में बांट देता है। हालांकि वहाँ पर वांगलिंग आ जाता है। उसके साथ साथ दूसरे बंदे भी उसे क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। हालांकि वो सोचता है ये उसके लिए एक ऑनर की बात होती है। किसी भी स्टूडेंट ने सुनरोंग की ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। हालांकि वैंग जो होता है वो उसके साथ एक डील करता है अपने फेवरेट नूडल्स को पाने के लिए एंड उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है वोट के बदले फ्री नूडल्स। इसे देख के सारे स्टूडेंट सुनरोंग के डील को एक्सेप्ट कर लेता है और स्टोर में जाके फ्री आइटम्स खरीदने लगता है वोट के बदले। फिर वो अपने मैजिकल पावर्स को इस्तेमाल करके सबको चार्म कर देता है। जिसने जिसने उसके गिफ्ट को लिया था सबके ऊपर एक सिंबल आने लगता है। फिर वांग जो होता है वो सुनरोंग को एक गोल्डन पिल दे के वहाँ से चला जाता है। ये वही पिल होता है जो उसके माँ ने उसको दिया था अपने पावर्स को सप्रेस करने के लिए, जो हालांकि वो भूल चुका था। एंड वो ये सोचने लगता है कि एक वोट के बदले उसे 5 पैकेट नूडल्स मिल गया। वांग जो होता है वो पूरा भूल चुका था काफ़ी ज़्यादा बड़े मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में। फिर जो क्लास स्टार्ट होता है, फिर जो टीचर होता है वो सभी को समझाता है कि काफ़ी साल पहले एक वाइज मैन नाम का लोग होता था जो अपने पावर्स के ज़रिए 300,000 पीपल वो अपने अंडर में काम करने लगता है एंड सबको समझाता है कि चार्म स्पेल कैसे काम करता है एंड सुनरोंग को वो स्पेल इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। टीचर को ये नहीं पता था कि सुनरोंग को पहले से ही वो स्पेल मालूम है और सबको उसने अपने काबू में करके रखा है। एंड जो चार्म स्पेल होता है उसका सिंबल सिर्फ उसको ही दिखता है जिसका पावर सबसे ज़्यादा होता है और जिसने उसे कास्ट किया था, पर टीचर को वो नहीं दिखता था। फिर जो वांग होता है वो अपने क्लास में सोचने लगता है कि ऐसे ही गिफ्ट तो सुनरोंग ने सबको दिया था, क्या सब लोग उसकी स्पेल में हैं? फिर वो रियलाइज करता है कि उसने गिफ्ट के बदले गोल्डन पिल दिया था, इसके कारण उसके ऊपर चार्म वाला स्पेल काम नहीं करेगा। फिर वो इशारे से सुनरोंग को कहती है कि वो गोल्डन पिल को कंज्यूम कर ले, बट उसे लगता है कि उसके ऊपर लाइन मार रहा है एंड देन वो उस पिल को खा लेता है एंड उसके बाद उसे लगता है कि उसके अंदर नई पावर्स आ रही है, बट उसको ये नहीं पता था कि वो स्पीड ड्रेनिंग वाला पिल था, जिसके कारण उसका स्पेल टूट जाता है एंड सब लोग उसके चार्म से निकल जाते हैं, जिसके कारण वो इलेक्शन हार जाती है। फिर दूसरे दिन जब वो स्कूल आता है अपनी बारी गाड़ी से, तब वो वांगलिंग को देखता है और वांगलिंग भी उसको देखती है एंड उसको नोटिस करती है कि उसके ऊपर एक चार्म वाले सिंबल का इस्तेमाल हुआ है एंड उसे पता चल जाता है कि वो उस गोल्डन पिल को खाने के बाद उसके चार्म में गिर गया था। फिर वांगलिंग जो होती है वो उसके पास जाता है और सिंबल को तोड़ देता है और जिसके कारण वो एक्चुअली में उसके प्यार में गिर जाता है। ये एक्सप्लेनेशन यही तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट।